सीधे बोल आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपका वंदन करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। आपसे आशा रखते हैं कि आप सभी सीधे बोल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें आप लोगों के द्वारा एक ताकत का एहसास हो सके। नीतीश सरकार 10 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करेगी दोस्तों। इसके लिए सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिंह मौजूद थे। पहले विधानसभा का सत्र फरवरी में होने की चर्चा थी। दरअसल मौजूद विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ एनडीए ने 26 जनवरी को ही अविश्वास प्रस्ताव दिया है। ऐसे में नियमानुसार 14 दिनों बाद ही विधानमंडल का सत्र आहूत किया जा सकता है। इसलिए 10 फरवरी का दिन तय किया गया है। इसके बाद आगे बजट सत्र होगा। इसकी प्रक्रिया अलग से चलाई जाएगी दोस्तों। यह 12 फरवरी से आगे चलाया जा सकता है। 10 फरवरी को सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्हें पद से हटाने के बाद नीतीश सरकार सदन में विश्वास मत प्राप्त करेगी। बिहार जीतने के लिए नीतीश भाजपा की मजबूरी है। बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के बारे में तो अब राजनीतिक विशेषज्ञों को भी यह याद रखने में कठिनाई हो रही है कि 2 दिन पहले जो नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, अब राज्य में एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री बन गए हैं दोस्तों। कुछ लोगों ने इन्हें पलटू राम भी कहना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पहले महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पद में इस्तीफा दिया और फिर अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को इस शर्त पर भाजपा की नीत एनडीए में शामिल कर लिया गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठेंगे। भाजपा ने उनकी यह शर्त मानकर उन्हें 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाने का अवसर तो उपलब्ध करा दिया, परंतु दोस्तों इस सौदे में कौन कितने फायदे में रहा यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन यह तो तय है कि नीतीश कुमार भाजपा दोनों ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए यह सौदा करते हैं। समय इस कड़वी सच्चाई को नजरअंदाज करने में से कोई परहेज नहीं किया कि इस सौदे के कारण जनता को नजरों में उनकी विश्वसनीयता भी दांव पर लग सकती है। दरअसल नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जो बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। अब यह भाजपा को सोचना है कि नीतीश कुमार से बार बार धोखा खाने के बावजूद उनके साथ एक बार फिर गठजोड़ करके उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपने का फैसला क्या बिहार की जनता को रास आएगा दोस्तों? ऐसा प्रतीक होता है कि भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में अपने संभावनाओं को बलवती बनाने की मंशा से नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड को एनडीए में पुनः शामिल करने का फैसला लिया है दोस्तों। हिस्सा यूनाइटेड दल बना जिसके तहत उसने नीतीश कुमार को 9वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अवसर प्रदान किया है। नीतीश कुमार भी इस कड़वी हकीकत से भली बात वाकिफ है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपनी इस नवी पारी में भाजपा से बड़े भाई का यह सम्मान नहीं पा सकेंगे। तो पहले उन्हें मिला करता था लेकिन
कुर्सी के मोह ने उन्हें इस तरह जकड़ लिया है कि वे अपना राजनीतिक वजूद ही भाजपा के पास गिरवी रखने के लिए सहर्ष तैयार हो गए हैं। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बिहार की एनडीए सरकार में भाजपा बड़े भाई की भूमिका में होगी और नीतीश कुमार उनकी उंगली पकड़कर ही कदम आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को अपने समर्थन से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाकर भाजपा भी असहज महसूस कर रही है दोस्तों, और वह तर्क देकर अपना बचाव करने की स्थिति में भी नहीं है कि राजनीतिक संभावनाओं को खेला है, जैसा कि अतीत में नीतीश कुमार में उप मुख्यमंत्री रहे सुनील कुमार मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि गौरव तलब हो कि जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाई तब उन्होंने कहा था कि वे जीवन में अब कभी भी भाजपा से संबंध नहीं रखेंगे। दोस्तों, यही बात नीतीश कुमार के लिए भाजपा की ओर से कही गई थी, लेकिन नेतागिरी में शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बिन पैदी की तरह होते हैं नेता। लेकिन दोनों ने ही उस कहावत को चर्चात कर दिया कि राजनीति में स्थायी मित्रता और स्थायी शत्रुता जैसे शब्दों के कोई माने नहीं रखते हैं। नीतीश ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भले ही फिर से वही जुमला दोहराया कि जहां वे वापस आ गए हैं, अब यहां से कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता, परंतु वे स्वयं जानते हैं कि अब उनको विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। बहरहाल अब यह उत्सुकता का विषय है कि क्या भाजपा उन्हें आखिरी बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाने का अवसर प्रदान किया है। सवाल यह उठता है कि अभी तक तो विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जेडीयू को भाजपा या राजद से कम सीटें मिलने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य मिलता रहा है, परंतु क्या आगे भी ऐसा होता रहेगा? ऐसी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है, क्योंकि अब सुशासन और आत्म अनुशासन दोनों को उन्होंने ताक पर रख दिया है। नीतीश कुमार को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भाजपा ने इस बार किसी विशेष रणनीति के तहत ही मुख्यमंत्री बनाया है। सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतने भोले भाले हैं कि वे भाजपा की रणनीति का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं? दोस्तों, ऐसा मान लेना गलत होगा। फिर भी एक बार एनडीए में शामिल होने के अपने फैसले के पक्ष में उनका तर्क है कि वह महागठबंधन सरकार सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यह बात काफी हद तक सही हो सकती है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उस सरकार में अपना कद नीतीश कुमार से ऊंचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। दरअसल यह आशंका सताने लगी थी कि तेजस्वी यादव स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बने रहने की महत्वाकांक्षा से भाजपा का द्वार खटखटाने में अपनी भलाई समझी। भाजपा ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए नीतीश कुमार की शर्त स्वीकार कर ली। एनडीए में शामिल होने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस के संयोजक पद पर अर्जित करने में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। कांग्रेस उनकी यह शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। गौरव तलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने की मंशा से विपक्षी दलों का गठबंधन
बनने से पहले भी नीतीश कुमार ने ही की थी और उसके लिए पहली बैठक उन्होंने पटना में ही बुलाई थी, परंतु बाद में उन्हें ऐसा लगा कि इंडिया अलायंस में वे हाशिए पर पहुंच गए हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिससे उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी भी ना छोड़ना पड़े और विपक्ष से नाता भी टूट जाए। उत्तर भाजपा को भी अपनी चुनावी हित साधने के लिए पहले से ही नीतीश कुमार की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए नीतीश कुमार को पाला बदलने से कोई दिक्कत नहीं हुई है। दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी कटुता भुला कर एक ऐसे गले मिल गए हैं जैसे मन से कभी अलग ही नहीं हुए थे। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या इस दोस्ती का हश्र भी वही होगा जो अब तक होता आ रहा है। धन्यवाद।